हेलो गाइस, इज नेहा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज ना मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम ओल्ड साड़ी को रीयूज़ करते हैं या फिर हम उनसे कोई भी आउटफिट बनवाते हैं, तो ना हमारी प्रेफरेंस ना यही होनी चाहिए कि जो आउटफिट है उसका जो कॉस्ट है ना वो कम आए। लाइक लो बजट में हमारा बहुत ही डिज़ाइनर वाला जो आउटफिट है वो रेडी हो जाए। बट उसके लिए एक्चुअली क्या-क्या टिप्स हैं, क्या-क्या ट्रिक्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए, सो आपका भी ना लो बजट में जो आउटफिट है वो रेडी हो। क्योंकि आई डोंट थिंक कि अगर हमारा वही आउटफिट हाई बजट में रेडी हो रहा है, ठीक है, उसको साड़ी से क्रिएट कराने का कोई सेंस नहीं है। कि हम उन साड़ियों को इसीलिए रीयूज़ करते हैं तो दैट हमारा एक बहुत ही ना कम बजट में बहुत ही स्टाइलिश सा डिज़ाइनर सा जो आउटफिट है वो रेडी हो जाए। आज मैं आपसे यही डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं क्या फॉलो करती हूँ कि जब भी मेरे को कोई भी ओल्ड साड़ी को रीयूज़ करना है ना, तो मुझे एक्चुअली मतलब ना पूरा एक थॉट प्रोसेस होता है कि हाँ, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, सो दैट मेरा ना लो बजट में आउटफिट रेडी हो। और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं यूज़ करती हूँ वही मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, सबसे पहला जो तरीका है ना वो ये है कि हमें अपनी वार्डरोब को चेक करना है। अब आप बोलेंगे कि वार्डरोब को क्यों चेक करना है? क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी वार्डरोब में ऐसी बहुत सारी पीसेस होती हैं जो कि ना एज इट इज पड़े होते हैं, हम उनको रीयूज भी नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि लहंगे का दुपट्टा। लहंगे का जो दुपट्टा होता है वो आपको पता है हैवी होता है, काफी वर्क हो रखा होता है उसमें, और वो एक ही बार यूज किया हुआ होता है। शादी में पहनने के बाद में वो एज इट इज हमारी कबर्ड में पड़ा रहता है। तो व्हाट बेटर देन कि उसको भी हम रीयूज कर सकते हैं और एज वेल एज हम अपनी ओल्ड साड़ी को भी रीयूज कर सकते हैं। तो हमें एक्चुअली करना क्या है कि सपोज आपके पास में ना, चलो मैं अपना ये एग्जांपल देती हूँ, मैं अपना लहंगे का दुपट्टा दिखाती हूँ पहले। आप सपोज आपका दुपट्टा जो है वो कुछ इस टाइप का है, और दुपट्टा भी नॉर्मल नहीं है, काफी हैवी दुपट्टा है क्योंकि वो लहंगे का दुपट्टा है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी साड़ी को रीयूज करना है जो कि इससे सिमिलर हो। अब वो इससे सिमिलर कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल इसका बॉर्डर आप देख रहे हो, मरून कलर का बॉर्डर है, ठीक है। तो आप कोई एक प्लेन साड़ी ले सकती हो मरून कलर में, वो कोई भी फैब्रिक में हो सकती है, बट आई वुड सजेस्ट कि क्योंकि हम पार्टी वेयर आउटफिट रेडी करेंगे, क्योंकि लहंगे का दुपट्टा हमारा ऑलरेडी हैवी है, कॉटन की साड़ी को तो ऑब्वियसली हम यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास में ऑप्शन होता है, या तो हम शिफॉन की साड़ी यूज कर सकते हैं, और या फिर हम कोई सैटिन की जो साड़ी होती है उसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि शाइनी फैब्रिक होते हैं, काफी ज्यादा स्मार्ट से लगते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी साड़ियों को हमें यूज करना है, और उसमें हमें ना प्लेन साड़ी चाहिए, हमें ज्यादा हैवी साड़ी की कोई नीड नहीं है, क्योंकि दुपट्टा हमारा ऑलरेडी हैवी है। तो आपने इसके कंट्रास्ट में ये वाला कलर चूज करके इस साड़ी को पिक किया, उसको यूज कर सकती हैं आप एज ए अनारकली ड्रेस। बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। और आपने नोटिस किया होगा जो अनारकली जो ड्रेसेस होती है ना, वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती हैं, आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती हैं। आपको ऐसी आउटफिट चूज करनी चाहिए जो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं हो। तो अनारकली बहुत ही बेसिक सा ऑप्शन है, बट बहुत मस्त लगता है। मतलब ना, किसी भी प्लेन अनारकली को, सपोज आपने कोई ये वाली साड़ी ले ली इस कलर में और आपने प्लेन अनारकली उससे स्टिच करवा ली, और जब आप उसको इस दुपट्टे के साथ में कैरी करेंगे ना, तो आपका एक लो बजट में बहुत ही डिजाइनर और ब्यूटीफुल सा आउटफिट रेडी हो जाएगा। अब वो लो बजट में क्यों होगा? क्योंकि आपको अलग से बॉटम वेयर की कोई नीड नहीं है, आपको फ्लोर लेंथ अनारकली स्टिच करवानी है, ठीक है, और दुपट्टा ऑलरेडी आपके पास में है। तो ओनली आपके स्टिचिंग चार्जेस जाएंगे, और बहुत ही बेसिक से जाएंगे, क्योंकि एक गारमेंट स्टिच हो रहा है। इस तरीके से आपकी साड़ी भी रीयूज हो जाएगी, आपका दुपट्टा भी रीयूज हो जाएगा, और लो बजट में, क्योंकि मैं हमेशा बोल रही हूँ, लो बजट में आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आउटफिट रेडी। हम लहंगे के दुपट्टे की बात कर रहे हैं, तो हम लहंगे का ब्लाउज कैसे भूल सकते हैं? भाई उसको भी तो हमें यूज करना है। तो गाइज, आपने नोटिस किया होगा, एक बार पहनने के बाद में वो हमारी वार्डरोब में रखा रहता है, तो हम उसको कैसे रीयूज कर सकते हैं? बहुत ही स्मार्ट सा तरीका है। आपको करना क्या है, आपको ना लहंगे का ब्लाउज लेना है, और उसकी कंट्रास्ट में कोई एक प्लेन सी साड़ी भी होगी ना आपके पास में, वो भी चलेगी। बस आपको मिक्स एंड मैच करके देखना है कि वो उसके साथ में सही जा रही है कि नहीं जा रही है। यहाँ पर मैं अपना एग्जांपल दूंगी। एक मरून कलर का ब्लाउज है जो कि मेरे लहंगे का ब्लाउज है, और जो मरून ब्लाउज होते हैं वो नॉर्मली हर लहंगे के साथ में होते हैं, बहुत ही बेसिक सा कलर है। तो मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने पेयर किया इस साड़ी के साथ में, और ये प्लेन साड़ी है और जिसमें थोड़ा सा बॉर्डर की डिटेलिंग दी हुई है, दैट्स इट। इसका जो ब्लाउज है वो सेम इसी कलर का है, और वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप कुछ इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं कि लहंगे का जो ब्लाउज है वो भी रीयूज हो जाएगा, एज वेल एज आपकी साड़ी भी रीयूज हो जाएगी, और एक डिजाइनर वाला इफेक्ट आता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो भी हैवी ब्लाउज होते हैं ना, उनके साथ में जो साड़ी हमेशा पेयरअप होती है वो एक प्लेन होती है, या प्लेन होगी या फिर उसमें एक थोड़ी सी बॉर्डर की जो डिटेलिंग होगी वो होगी। ब्राइडल लहंगे के ब्लाउज के अलावा आप कोई भी जो आपके पास में लहंगा है, कोई भी हैवी लहंगा है, उसका हैवी ब्लाउज है, उसके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे भी आपकी साड़ी रीयूज हो जाएगी। और ये उन लोगों के लिए जिनको आउटफिट नहीं बनवाना है, ठीक है,
कि होता है समटाइम्स कि हमें साड़ी से इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि हमें लगता है कि नहीं साड़ी बहुत अच्छी है, आउटफिट नहीं बनवाना है, बट इसको हमको डिफरेंटली रीयूज़ करना है। तो कुछ इस तरीके का जो टिप है वो ये है कि हमें ऐसे डिज़ाइन चूज़ करने चाहिए, ऐसे पैटर्न चूज़ करने चाहिए जिसमें कि जो लाइनिंग है ना, वो हमें कम से कम लगवानी पड़े। तो ऐसे डिज़ाइन कौन-से होते हैं? ऐसे डिज़ाइन्स होते हैं कि जिसमें कि सिर्फ़ योक पार्ट में आपने देखा होगा कि लाइनिंग लगी होती है, बाकी नीचे का जो पार्ट होता है वो सिंपल होता है, प्लेन होता है और उसको हम प्लाज़ो के साथ में, प्लाज़ो पैंट के साथ में ईज़िली कैरी कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल नायरा कट की जो कुर्ती है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है कि वो फुल स्लीव्स होती हैं या हाफ स्लीव्स भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। योक पार्ट में लाइनिंग अटैच होगी और जो नीचे का पोर्शन होगा उसमें लाइनिंग अटैच नहीं होती है। वो एक सिंपल जो गैदर क्रिएट कर के उसे बनाते हैं। कुछ इस टाइप का पैटर्न होता है वो। तो हमारी जो लाइनिंग है वो सिर्फ हमारे योक पार्ट में अटैच होगी। तो हमें नीचे तक लाइनिंग की कोई नीड नहीं होगी। उसको हम पेयर कर सकते हैं प्लाजो के साथ में, शरारा के साथ में, प्लाजो पैंट के साथ में, किसी के साथ में भी। तो इस ट्रिक को यूज करने से भी ना आपका एक लो बजट में बहुत ही ब्यूटीफुल सा आउटफिट जो है वो रेडी हो जाएगा और ट्रेंडी आउटफिट जो है वो रेडी होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने बहुत ही ओल्ड फैशन आउटफिट स्टिच करवा लिया, क्योंकि आजकल इन है। इसी तरीके से आप अपनी नेट की साड़ी के साथ भी कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा नेट की साड़ियों में जो लाइनिंग होती है वो सैंटून, साटन कुछ इस टाइप की होती है, कॉटन की नहीं होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उस साड़ी से सिमिलर आपको ना कोई एक फ्लोर लेंथ ड्रेस स्टिच करवा लेनी है। उसके ऊपर आप नेट की जो जैकेट है या नेट की अनारकली है जो फ्रंट ओपन होती है वो स्टिच करवा सकते हैं। तो इससे एक्चुअली होगा क्या कि जब भी आपको कोई हैवी फंक्शन अटेंड करना है, कोई मतलब बहुत बड़े फंक्शन में जाना है, तो आप दोनों को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको एक सिंपल सोबर डिसेंट नॉर्मल फंक्शन में जाना है तो आप एक सिंपल सोबर उस गाउन को भी या उस ड्रेस को भी कैरी कर सकते हैं। इस तरीके से आपके दो आउटफिट रेडी हो जाएंगे उस साड़ी में से और दोनों आप डिफरेंट ओकेजन पे ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई ऐसी साड़ी पिक करनी है जिसका बॉटम वेयर आपकी वार्डरोब में ऑलरेडी है। वो शरारा हो सकता है, वो प्लाजो हो सकता है, वो प्लाजो पैंट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी साड़ी पिक करने का रीजन ये है कि आपको बॉटम वेयर अलग से स्टिच नहीं करवाना पड़ेगा और आप मिक्स एंड मैच करके पहन लोगे। तो सिंपली आपको ना एक साड़ी में से एक कुर्ती स्टिच करवानी पड़ेगी, क्योंकि बॉटम वेयर और दुपट्टा आप अपनी वार्डरोब में से निकाल लोगे और उसी बॉटम वेयर के साथ मैच करती हुई साड़ी आपने पिक की है। तो इससे एक्चुअली होगा क्या, आपकी बॉटम वेयर की कॉस्ट बच जाएगी, आपकी दुपट्टे की कॉस्ट बच जाएगी और एज वेल एज आपका जो बॉटम वेयर है वो भी रीयूज हो जाएगा और आपकी साड़ी भी रीयूज हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है लो बजट में साड़ी से आउटफिट रेडी। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो आप यूज कर सकते हो, लाइक जब भी आप कोई पैटर्न चूज कर रहे हैं, आपको कोई भी साड़ी में से आउटफिट बनवाना है और आप चाहते हैं कि मेरा लो बजट में आउटफिट रेडी हो, तो उसके लिए आप पता है क्या कर सकते हैं, आप एक सिंपल ना एक वन पीस जिसे बोलते हैं, एक वन पीस गारमेंट को आपको स्टिच करवाना है। फ्लोर लेंथ ड्रेस हो सकती है, वो फ्लोर लेंथ अनारकली हो सकती है, फ्लोर लेंथ गाउन हो सकता है। उससे एक्चुअली होगा क्या कि हमें ना तो वो बॉटम वेयर की नीड पड़ेगी, ना हमें दुपट्टे की नीड पड़ेगी और एक ही आउटफिट हमें रेडी करवाना पड़ेगा। तो इससे भी हमारा एक लो बजट में आउटफिट रेडी हो जाएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल सा आउटफिट रेडी हो जाएगा। तो इस ट्रिक को भी आप यूज करो गाइस। ये थे मेरे कुछ आइडियाज कि लो बजट में आप साड़ी से कैसे आउटफिट बनवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।